हमने आपको पहले बताया था कि जबलपुर रेलवे स्टेशन पर किस तरह एक वेंडर ने 2 समोसों के बदले एक यात्री की घड़ी उतरवा ली थी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। लोगों ने इसे रेलवे में गुंडागर्दी कहा था। अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। वेंडर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पूछताछ भी हुई, लेकिन अभी तक उस पीड़ित यात्री का कुछ पता नहीं चल पाया। यानी कि अब तक कानूनी कार्रवाई अधर में लटकी हुई है। आखिर पूरा मामला क्या है और अब तक जांच में क्या क्या निकलकर सामने आया, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में हम आपको। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर रेलवे का अहम जंक्शन, जहां रोजाना हजारों लोग ट्रेनों से उतरते चढ़ते हैं। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर 17 अक्टूबर को एक घटना हुई जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी। एक यात्री ट्रेन से उतरा और प्लेटफॉर्म पर मौजूद वेंडर संदीप गुप्ता से 2 समोसे खरीदे। भुगतान उसने यूपीआई से करने की सोची थी, लेकिन 2 बार ट्रांजैक्शन फेल हो गया। इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। वायरल वीडियो में देखा गया कि वेंडर ने यात्री की कॉलर पकड़ ली, उसे डांटा, फटकारा, थप्पड़ मारा और जबरदस्ती उसकी घड़ी उतरवा ली गई। यात्री ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन वेंडर का तेवर कुछ और ही था। वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया। लोग सवाल करने लग गए कि अब रेलवे स्टेशन पर भी यात्री सुरक्षित है भी कि नहीं। इसी के बाद रेलवे प्रशासन तुरंत हरकत में आया। जबलपुर डिवीजन के डीआरएम ने संदीप गुप्ता का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया। आईआरसीटीसी ने भी पुष्टि की कि संदीप उनका अधिकृत वेंडर था, लेकिन अनुशासनहीन व्यवहार की वजह से अब वह किसी भी स्टेशन पर सामान नहीं बेच सकेगा। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। आरपीएफ और जीआरपी दोनों ने उसे पूछताछ की। संदीप ने कहा कि पेमेंट फेल होने पर यात्री ने खुद अपनी घड़ी उतार दी थी और कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, घड़ी रख लो। वेंडर का दावा था कि उसने बाद में वह घड़ी ट्रेन में ही फेंक दी, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। स्पष्ट रूप से दिखता है कि वह घड़ी अपने हाथ में रख लेता है। जीआरपी के थाना प्रभारी संजीवनी ने कहा कि हमने वेंडर को बाउंड ओवर किया है और पीड़ित यात्री की तलाश जारी है। जब वह मिल जाएगा तो हम सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्रवाई शुरू कर देंगे। उनके मुताबिक अब तक कोई शिकायत या फरियाद नहीं आई है, क्योंकि पीड़ित की पहचान नहीं हो पाई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अगर वह यात्री जनरल क्लास में सफर कर रहा था तो उसकी पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे यात्रियों के टिकट नॉन रिजर्व होते हैं और सीसीटीवी में चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा। अगर वह स्लीपर या एसी क्लास में था तो टिकट रिकॉर्ड से उस तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए आरपीएफ और जीआरपी दोनों टीम अब तक उसकी पहचान के लिए वीडियो फुटेज, ट्रेन की रवाना सूचियां और स्टेशन की सीसीटीवी क्लिप्स चेक कर रही है। मगर रेलवे से सवाल बड़ा है, क्या रेलवे लाइसेंस रद्द कर देने से मामला खत्म हो जाएगा या फिर इस तरह की घटनाओं के लिए कड़ी नीति बनानी चाहिए ताकि कोई वेंडर भविष्य में ऐसी हरकत ना कर पाए, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे रेलवे व्यवस्था की छवि से जुड़ी घटना है। रेलवे के नियमों के अनुसार अगर कोई अधिकृत वेंडर यात्री से दुर्व्यवहार करता है तो उसका लाइसेंस निलंबित करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, मगर इसके लिए जरूरी है कि पीड़ित व्यक्ति की शिकायत मिले। यही इस मामले की सबसे बड़ी कड़ी है जो अब तक गायब है। तो वहीं रेलवे मंत्रालय ने इस घटना को गंभीरता से लिया और आईआरसीटीसी से पूरे वेंडर नेटवर्क की समीक्षा करने के लिए कहा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रेलवे में सफाई और सेवा के साथ साथ सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो जबलपुर रेलवे स्टेशन की घटना हम सबको याद दिलाती है कि सिर्फ विकास या सुविधा से नहीं बल्कि व्यवहार और संवेदनशीलता से भी यात्री सुरक्षित बनता है। 2 समोसों के लिए किसी की घड़ी छीन लेना, ये घटना हमारे सिस्टम के लिए एक आईना है। लाइसेंस रद्द हो गया है, लेकिन कानूनी कार्रवाई अभी भी बाकी है। अब देखना होगा कि क्या रेलवे उस पीड़ित यात्री तक पहुंच पाता है कि नहीं। यह मामला फिर धीरे धीरे भुला दिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।